नमस्कार दोस्तों। मनुष्य जाने अनजाने में जो भी कर्म करता है उसका हिसाब उसे एक न एक दिन देना ही पड़ता है। अगर अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और अगर बुरा कर्म करोगे तो उसका बुरा फल मिलेगा। इस दुनिया में जितने भी रिश्ते नाते हैं वह सब रिश्ते नहीं बल्कि कर्म हैं। जिसका भी जो लेन देन होता है वह उसको लेने के लिए कोई ना कोई रिश्तेदार बनकर ज़रूर आता है। कोई माँ बाप बनकर आता है तो कोई बेटा बनकर आता है, कोई भाई बहन बीवी बच्चा बनकर अपना हिसाब पूरा करने के लिए आता है। जिसका जो लेना देना है उसको ले करके वह अपने रास्ते चला जाता है। यह दुनिया सिर्फ कर्मों के अनुसार ही चलती है। जिस दिन जिसका हिसाब पूरा हो जाता है वह छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, आज की साखी क्या कर्म अपना हिसाब लेने आता है? यह एक सच्ची घटना है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कर्म अपना हिसाब किस तरह लेता है तो यह साखी अंत तक ज़रूर देखें। अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पहले की बात है कि फौज में नौकरी करता था। उसकी उम्र तकरीबन 25 साल की थी। उस फौजी के माँ बाप की मृत्यु बचपन में ही हो चुकी थी। परिवार के नाम पर उसका दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं था। फौजी भी अभी मेरी शादी भी नहीं हुई थी। उसको जो तनख्वाह मिलती थी वो उसे अपने पास जमा करके रखता था, क्योंकि फौजी का तो कोई खर्चा था नहीं, इसलिए उसके पास बहुत पैसा इकट्ठा हो गया। एक दिन फौजी कैंटीन में बैठा हुआ था। कैंटीन के ठेकेदार से बात कर रहा था कि अपने बचत के पैसे कहाँ पर लगाऊं ताकि कैसे आने वाले समय में काम आ सके। ये ठेकेदार ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम अपने के पैसे मुझे दे दो, मैं उसको किसी व्यापार में लगा दूंगा और जितना भी मुनाफा होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। फौजी को ठेकेदार की बात अच्छी लगी। उसने अपने पैसे पूरे कैंटीन के ठेकेदार को दे दिए और निश्चित हो गया। एक बार काबुल की ओर से पठानों ने हमला कर दिया। उसे रोकने के लिए कप्तान ने एक दस्ते को हुक्म दिया कि जाकर वह निगरानी करे। उस दस्ते में वह फौजी भी शामिल था। जब फौजी वहां पर पहुंचा तो दोनों तरफ से भयानक गोलाबारी हो रही थी। फौजी घोड़ी पर बैठा हुआ था कि तभी एक गोली घोड़ी के ऊपर के पास से तीरती हुई निकल गई। यह देखकर घोड़ी डर गई, सामने की तरफ थोड़ा दौड़ पड़ी और दौड़ते दौड़ते फौजी को दुश्मन की सेना की तरफ ले गई। पठानों ने जब फौजी को देखा तो उसे पकड़ लिया। उन्होंने 5 गोलियां मार दी और इतनी गोलियां उन्होंने फौजी को मारी, दोनों को ही उसी समय मृत्यु हो गई। उस समय फौजी का नियम था कि फौजी दस्ते के राशन का ठेका बनिया के पास होता था। फौजी का कोई बीवी बच्चा तो था नहीं। उसके पास जो नगद पैसे थे वह उसने बनिए के पास अमानत के तौर पर रखे हुए थे। जब फौजी की मौत हो गई तो सरकार ने उसके वारिसों को उसकी सूची दे दी। फौजी ने वारिस आकर उसकी तनख्वाह और सामान वगैरह ले लिया, उसका हिसाब किताब ख़त्म करके चले गए। लेकिन जो बनिए के पास जमा धन था अब वो उसको पता नहीं था, ना ही उसके बारे में उसे कुछ पता था। उसने वह 2,000 रुपये अपने पास रख लिए। फौजी में एक निश्चित समय के बाद कैंटीन के ठेके बदल दिए जाते हैं। जब उस बनिए का समय ख़त्म हो गया तो वह भी अपने घर चला गया और घर जाकर अपने शहर में अपनी दुकान खोल ली। धीरे धीरे उसका काम चलने लगा। बनिए की उम्र भी कम थी, अब उसका विवाह भी हो गया था। एक अच्छी सी लड़की देखकर उसने विवाह कर लिया था। अब वो बहुत खुश रहता था। वह फौजी के बारे में बिल्कुल भूल गया था। शादी के 1 साल के बाद बनिए के घर में एक लड़के का जन्म हुआ। बनिए ने लड़के के जन्म पर खूब खुशी मनाई, शहर वालों को दावत दी। बनिए ने एक पंडित को बुलाकर बच्चे का नामकरण कराया। बच्चे का नाम मोहन रखा गया। बनिया मोहन को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने मोहन को अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला कराया, अच्छी तरह से पढ़ाई का इंतज़ाम किया। मोहन बहुत ही तेजस्वी और समझदार था। उसे जो कुछ भी पढ़ाया जाता था वो तुरंत याद कर लेता था। बनिया भी अपने बच्चे की तारीफ सुनकर बहुत खुश होता था। इस तरह से 20 साल गुजर गए। इस दौरान बनिए की पत्नी बीमारी की वजह से मर गई थी। बनिए का लड़का बड़ा हो गया था। अब बनिए ने उसकी शादी करने की सोची, इसलिए बनिए ने एक बहुत बड़े सेठ की लड़की के साथ मोहन का विवाह करवा दिया। 2 साल तक सब कुछ हंसी खुशी चलता रहा, लेकिन 2 साल के बाद मोहन काफ़ी बीमार हो गया। उसकी हालत काफ़ी बिगड़ने लगी। बनिए ने मोहन के इलाज के लिए बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाया, वैद्य हकीमों से उसका इलाज करवाया, लेकिन मोहन की हालत सुधरने के बजाय ख़राब हो गई।
शहर के डॉक्टरों ने मोहन को ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मोहन ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने बनिए से उसको वापस घर लाने के लिए बोल दिया और साथ में यह भी कह दिया कि अब इसको कोई नहीं बचा सकता। बनिया यह सुनकर बहुत ही परेशान हो गया। दुखी मन से मोहन को साथ लेकर घर वापस चला पड़ा। जब वह घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे उसका एक मुसलमान दोस्त मिला। जब उसने मोहन के बारे में सुना तो उसने कहा कि यहाँ पास के गांव में एक सन्यासी रहते हैं, उनके पास जाकर बड़े से बड़े लोगों का इलाज हो जाता है। वह पैसे भी ज़्यादा नहीं लेते हैं, वो सिर्फ एक ही बार बताते हैं। तुम भी एक बार मोहन को लेकर उनके पास जाओ और फिर उनके पास जाकर उनसे विनती करो कि वह तुम्हारे घर आकर मोहन को देख लें। बनिया को उसकी यह बात ठीक लगी। उसने सोचा कि आखिर कोशिश करने में हर्जी क्या है, भगवान शायद कोई चमत्कार कर दे, मोहन ठीक हो जाए। यह सोचकर उसने मोहन को घर में छोड़ा और उस मुस्लिम फ़कीर को लेने के लिए चला गया। वहाँ जाकर उसने मुस्लिम फ़कीर से प्रार्थना की और बताया कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, अगर आप एक बार घर चलकर उसे देख लेंगे तो मैं आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। मुस्लिम फ़कीर को उसकी हालत देख करके उस पर दया आ गई। वह उसके साथ चल दिया। घर पहुंचकर मुस्लिम फ़कीर ने मोहन को नब्ज़ पकड़कर देखा। फिर फ़कीर ने अपने झोले में से एक पुड़िया निकाली, मोहन को खिला दी। उसके बाद फ़कीर ने बनिए से कहा, अब तुम इसकी चिंता मत करो, यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बनिए की जेब में उस समय सिर्फ 2 रुपये पड़े हुए थे। उसने मुस्लिम फ़कीर को वही 2 रुपये दे दिए। जैसे ही मुस्लिम फ़कीर गया, मोहन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। बनिए को यह बात बहुत अजीब सी लगी। वह सोचने लगा कि मोहन की तबीयत तो इतनी ख़राब है कि वह हंस क्यों रहा है। बनिए ने धीरे से मोहन से पूछा, बेटा क्या बात है, तुम इस तरह हंस क्यों रहे हो। बनिए की बात सुनकर मोहन एकदम चुप हो गया। बनिए ने मोहन से पूछा कि तुम्हें पुड़िया खाने से कुछ आराम हुआ। मोहन ने गंभीर स्वर से कहा, हाँ, अब मुझे पक्का आराम हो गया है। तब बनिए ने उससे पूछा कि पक्का आराम से मतलब। तब मोहन ने उसकी बात सुनकर कहा, तुमने शायद अभी तक मुझे पहचाना नहीं है। बनिया उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और बोला, तुम्हें नहीं पहचाना, इसका मतलब क्या मैं जानता नहीं हूँ। मेरा बेटा है तो इसमें पहचानने की क्या बात है। मोहन ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं वही फौजी हूँ, जब मैं सेना में नौकरी करता था तो तुम्हारे पास मैंने 2,000 रुपये जमा करवाए थे, लेकिन उस दौरान मुझे जंग पर जाना पड़ा और वहाँ पर दुश्मन की सेना ने मुझे पकड़ लिया, मुझे मौत के घाट उतार दिया। मेरे वारिसों ने आकर बाकी सामान तो ले लिया, लेकिन तुमने 2,000 रुपये के बारे में उन्हें नहीं बताया और तुमने उन 2,000 रुपये पर कब्जा कर लिया। मैं वही फौजी हूँ जो तुम्हारा बेटा बन करके अपना कर्ज वापस लेने आया हूँ, जिसमें से बाकी पैसे तो तुमने डॉक्टरों को दे दिए, लेकिन ये जो 2 रुपये बच गए थे वह भी तुमने अभी फ़कीर को दे दिए। अब मेरा हिसाब पूरा हो गया है, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। बनिए की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोल रहा है। वो ना तो रो सकता था और ना ही हंस सकता था, बस चुप रह सकता था। लेकिन फिर भी उसने कुछ सोचकर मोहन से कहा, तुम अपने पैसे वसूल करने आए थे, लेकिन उस लड़की की क्या गलती है जिसे तुम विधवा छोड़कर जा रहे हो। मोहन ने बनिए की तरफ देखा और बोला, यह घर में जो मेरी औरत है वह औरत पिछले जन्म में घोड़ी थी, जो मुझे खींचकर दुश्मनों के खेमे में ले गई थी, जहाँ पर दुश्मनों ने मुझे मार दिया। मैं इसकी वजह से मारा गया था, इसलिए अब मैं इसे विधवा छोड़कर जा रहा हूँ, ताकि इसका भी हिसाब पूरा हो जाए। यह कहते ही मोहन की मृत्यु हो गई। बनिया बिल्कुल पत्थर हो गया। वो ना ही रो सकता था ना ही हंस सकता था। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। तभी वहाँ पे एक महात्मा गुजरे। महात्मा ने जब उसकी ऐसी हालत देखी तो वहीं रुक गया और उसके पास गए और जाकर बोले, ऐसी हालत का कारण पूछा। बनिए की ज़िंदगी में जो कुछ हुआ था वो सब उसने महात्मा को बताया कर जोर जोर से रोने लगा। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा अब रोने से क्या होता है, जो कर्म तुमने किए हैं उसका हिसाब तो तुम्हें देना ही होगा। हिसाब देने से देर हो सकती है, लेकिन कर्म अपने कर्ता का पीछा नहीं छोड़ता है, अब तक पीछा करता है तब जब तक उसका हिसाब पूरा नहीं हो जाता। इस दुनिया का कोई रिश्ता बिना कर्म के नहीं है। यहाँ हर कोई अपने किए हुए कर्मों का हिसाब पूरा करने आता ही है और अपना हिसाब पूरा करके वापस लौट जाता है। अगर दुनिया में कर्म नहीं होते तो यह दुनिया ही नहीं होती। इस दुनिया से कभी इतना मोह नहीं करना चाहिए, और वैसे भी लेन देन और का मोह तो बिल्कुल नहीं। महात्मा की बात सुनकर बनिए को थोड़ी राहत महसूस हुई और वह चुप हो गया। उसके बाद महात्मा वहाँ से चले गए। दोस्तों, इस सुंदर साखी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बुरे कर्म नहीं करने चाहिए और ना ही किसी का हक मारना चाहिए। और अगर किसी से पैसे ले
भी लिया जाए तो उसे वो समय पर वापस कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम वापस नहीं करेंगे तो आने वाले जन्मों में सूद समेत उसको वापस करना पड़ेगा। अब जब वापस ही करना है तो अभी क्यों नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह सुंदर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में और फैमिली में शेयर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।